नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इंद्रवज्रा छंद पढ़ेंगे। इंद्रवज्रा छंद यह एक वर्णिक छंद है क्योंकि इसमें वर्णों की गिनती होती है और यह एक समवर्ण वृत्त छंद है। समवर्ण वृत्त का मतलब है चारों चरणों में समान वर्ण हैं, यानी समान गण हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। 4 चरण होते हैं कुल और प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसका लक्षण देखते हैं हम। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह। तो इस लक्षण के माध्यम से ही हम पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा छंद है। तो देखो, स्यात्, इसको संधि विच्छेद करेंगे। स्यात् जसत्व संधि है, स्यात् यानी होता है। इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा का मतलब इंद्रवज्रा छंद। यदि मतलब यदि यानी जहाँ पर। यदि तौ, तौ का मतलब होता है दो तगण। तौ का मतलब दो तगण, जहाँ पर दो तगण हो। फिर जय जगण हो। गौ और गह मतलब और अंत में दो गुरु हो। तो सीधा सा इसी में दे रखा है कि जैसे हम इसके गण वो वर्ण निकालते हैं। जैसे मात्रा कैसे निकालेंगे? शा। तो शा में जो आदर्श है ये तो पीछे चला जाएगा, आगे है या। तो या जो है वो गुरु कहलाएगा। फिर दी, दी लघु कहलाता है, लेकिन आगे आधा न होने की वजह से ये दी क्या कहलाएगा? गुरु। तो गुरु का चिन्ह लगा दिया। और फिर द जो है ये द सिंगल है, इसमें जो रे मिला हुआ है ये भी पीछे वाले वर्ण में चला जाएगा। तो यहाँ पर आ गया लघु की मात्रा। अब हमने जो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने गण कैसे बनाते हैं वो मैंने बताया था। तो उसके लिए सूत्र है यमाता राजभान सलगाम। तो यहाँ पर ताराज, ये माता राजभान सालगम। तो ताराज, ता में भी गुरु होता है, रा में भी गुरु होता है और जय में भी लघु होता है। तो ताराज मतलब यहाँ पर तगण बना। फिर आ जाओ आगे वै। तो वै जो है वो लघु है, लेकिन आगे जो जय में जो रे मिला हुआ है वो वै में आ जाएगा। तो यहाँ पर वै गुरु हो जाएगा। फिर जा, आ की मात्रा इसमें है तो गुरु। फिर यह, तो यह जो है इसमें लघु। तो ये बना आपका ताराज। तो यहाँ भी तगण हो गया। फिर दी, दी में ई की मात्रा छोटी है तो लघु। तौ, तौ में गुरु आएगा और जय में लघु। तो यहाँ पर बना जय भा न, तो यानी जगण बना। और अंत में गौ गह, यानी गौ का मतलब दो गुरु और गह में भी गुरु। तो यहाँ पर जहाँ पर दो तगण हो, एक जगण हो और अंत में दो गुरु हो, वहाँ पर छंद होता है इंद्रवज्रा। इसका अर्थ एक बार देख लेते हैं कि इंद्रवज्रा के प्रत्येक चरण में दो तगण, एक जगण और दो गुरु के क्रम से वर्ण रखे जाते हैं। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, किसी उदाहरण में अंतिम वर्ण यदि गुरु ना हो तो उसे विकल्प से गुरु मान लिया जाता है। तो अब इसका उदाहरण हम देखते हैं। अर्थो ही कन्या परकीय व तामध्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायम विशदह प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। ये जो छंद है, ये जो श्लोक है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का अंतिम श्लोक है। तो यहाँ पर देखो, ए सिंगल है लेकिन आगे रे होने की वजह से, ऊपर आधा रे होने की वजह से ये गुरु कहलाएगा। फिर थो, ओ की मात्रा है गुरु ही, तो इसमें लघु। फिर कन्या में कै जो है उसमें उसके आगे आधा वर्ण होने की वजह से गुरु। फिर या में गुरु, पै में लघु। फिर तो यहाँ भी ताराज दो बन गए। फिर उसके बाद रे, ई की मात्रा बड़ी है गुरु और लघु में ये। और ए का गुरु होगा, लेकिन वह का यहाँ पर विकल्प से हमने क्या मान लिया? गुरु। ऐसे ही नीचे वाले जो चरण हैं उनमें भी इसी तरह से निकलेगा। तो यहाँ पर इंद्रवज्रा छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हैं और दो तगण, एक जगण और अंत में एक गुरु भी है। तो इस तरह से इंद्रवज्रा छंद की हम पहचान कर सकते हैं। धन्यवाद।